हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। नमस्कार आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और आपने मेरा जो लास्ट व्लॉग देखा होगा वो कॉर्बेट नेशनल पार्क हम आए थे और हमारी कैंटर सफारी थी। और हमने आते ही हमारा कैंटर सफारी को टाइम था, हम 10:30 पे पहुंच गए थे। 11:15 में हमें कैंटर में बैठना था, तो तब तक हमने सोचा कॉर्बेट का यहाँ पे डिकाला जो धनगढ़ी गेट है, यहाँ म्यूज़ियम बना हुआ है, तो हमने सोचा वहाँ जाके देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन सेंटर है, तो हम वहाँ थोड़ी देर के लिए गए और हम जैसे ही बाहर आए तो हमें पता चलता है, मतलब कॉल आया शिव के फ़ोन पे कि आपकी जो बुकिंग है वो कैंसिल की जा रही है। तो 11:15 बजे हमें कैंटर में बैठना था और 11:05 पे हमें कॉल आया, और हम ही को नहीं बहुत सारे और लोगों को भी आया। कम से कम 35 से ज़्यादा ही लोग थे, 35-40 के बीच में इतने लोग थे। और सब लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि सब कोई गुजरात से आए थे, कोई तमिलनाडु से, कोई मुंबई से, कोई देहरादून से, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। और वो 2-2.5 महीने पहले ही अपनी बुकिंग करा चुके थे सफारी के लिए, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये हुआ कैसे, क्योंकि सबका ही कंफर्म्ड टिकट था हमारे पास। हमने जो टिकट निकाला था ऑनलाइन टिकट, उसका कंफर्मेशन भी हमारे फ़ोन में आ चुका था। हमने यहाँ गेट पे भी चेक कराया और हमने कॉर्बेट की ही साइट से बुकिंग कराई थी, हमने किसी एजेंट से भी बुकिंग नहीं कराई थी। तो ये बड़ा ही अजीब सी बात थी। और यहाँ पर जो गेट में जहाँ हमने चेकिंग कराई थी, तो उनको भी ये चीज़ पता नहीं थी ना, उनके पास कॉल आया था। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उनके पास शायद कॉल आता है या क्या, तो फिर वो सबके टिकट चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि हाँ सबके तो कंफर्म ही है टिकट। तो फिर 12:30 के आसपास कैंटर आए नहीं, हम लोग सब ये थे कि चलो जो भी है बुकिंग का, लेकिन कैंटर तो आए। 11:15 हमें कैंटर में बैठना था, 12:30 हो गए थे, कैंटर नहीं आया था। तो 12:40 के बीच में 4 कैंटर्स आते हैं, और जो कि चारों ही भरे हुए थे, एक सीट भी खाली नहीं थी उसमें। और वो लोग भी यही कहते थे कि उनका भी कंफर्म टिकट है, और सीट्स भी जो नंबर उनको मिला था वो किसी दूसरे को भी था जो यहाँ पर वेट कर रहे थे। अब समझ में नहीं आ रहा था ये सब हुआ कैसे। तो वो एक लिस्ट लेकर आए थे वहाँ से जो कैंटर वाले थे, उसमें हम लोगों का नाम नहीं जाने वालों में था कि हमारी बुकिंग नहीं है जाने में, हमारी कैंसिल की जा रही है। तो इस बात से सब लोग बहुत गुस्सा हो गए कि आप अब बता रहे हो 12:30 पौने 1 बजे कि आपकी बुकिंग कैंसिल की जा रही है, लिस्ट आप ला के दे रहे हो। पहले तो हमें लगा कोई फेक कॉल है, फ्रॉड कॉल है, कि ऐसे कॉल करके बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी कंफर्म नहीं था कुछ। तो सभी लोग विरोध में उतर आए। उन्होंने बोला कि ये प्रशासन की गलती है, ये क्योंकि कोई वेबसाइट हैकिंग का मामला भी नहीं था, फ्रॉड वेबसाइट का भी मामला नहीं था, ये कॉर्बेट की ही साइट का से ये सारी चीज़ें हुई थी। और कुछ लोगों ने एजेंट से करवाए थे, तो उन्हें तो खैर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े थे क्योंकि एजेंट ने भी पैसे लिए थे, बट हमने तो ओरिजिनल साइट से कराई थी और कई लोगों ने ही कॉर्बेट की साइट से बुकिंग कराई थी। तो हम लोगों की ये ज़िद थी कि अब जाएंगे तो सभी सफारी में जाएंगे, आप चाहे कैंटर्स मंगाइए, आप जिप्सी अरेंज करिए। वो रिफ़ंड की बातें करने लगे, लेकिन रिफ़ंड का कोई फ़ायदा नहीं था। हम तो पास से नैनीताल से आए थे, लेकिन जो लोग इतनी दूर दूर से फ़्लाइट से आए उनको क्या रिफ़ंड देंगे। और हर कोई प्लान करके आता है, प्रिपेयर होके आता है, और इतनी देर से वेट कर रहा है। सुबह 9:30-10 बजे से लोग गेट पे आ गए थे और म्यूज़ियम घूम रहे हैं, वेट कर रहे हैं। लोग क्या बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो इतनी देर से वेट कर रहे हैं, इतने सयाने लोग भी थे, बच्चे भी थे। तो हम लोग ज़िद पे अड़ गए, हम गेट पे खड़े हो गए कि नहीं, अब जब जाएंगे तो आप कैंटर्स और बुलाइए, सब साथ में जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा, ये कैंटर्स भी नहीं जाएंगे। उसके बाद ये हुआ कि उस समय तक तो जो उस कैंटर्स में लोग बैठे थे वो उतरे नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी सीट का था कि कहीं ये लोग ना बैठ जाए। उसके बाद जब उतरे तो वो लोग भी हम सारे लोगों से आपस में उलझने लगे, क्योंकि कुछ लोग जाके कैंटर में चले गए थे और अपनी सीट के बारे में बोलने लगे। तो उनको भी यही समझाया गया कि ये सीट हो सकता है कि हम लोग यहाँ बैठे होते और आप लोग बाहर होते, तब आप क्या करते। हम रामनगर ऑफिस से बैठने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमें धनगढ़ी गेट में भेज दिया था क्योंकि हम जल्दी पहुँच गए थे। अगर हम थोड़ा लेट होते, हम रामनगर ऑफिस में पहुँचते, तो हम रामनगर ऑफिस से कैंटर में बैठ जाते। उन्होंने ये किया कि जो रामनगर ऑफिस से बैठे उन सबको बिठा दिया। उसके बाद उन्होंने लिस्ट निकाली कि जो इसमें बैठ गए हैं वो तो चलो उनका हो गया है कि उनकी कंफर्म हो गई है ये सीट्स, और जो लोग अब धनगढ़ी गेट में उनकी हम कैंसिल कर देते। तो कोई तरीका थोड़ी ना था, या तो आप किसी को भी मत भेजिए या फिर आप सब साथ में जाएंगे, क्योंकि सामने से कैंटर जाएंगे और जिन लोगों की इतने समय पहले की बुकिंग है उन्हें कितना बुरा लगता। तो फिर हम अपने लिए लड़ रहे थे, अपनी इस बात को बताने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि ये आपने गलत किया है और आपको ये चीज़ सुधारनी होगी, क्योंकि गलती आपकी ही है, किसी और की इसमें कोई गलती नहीं है। ना ये अभी बुकिंग हुई है, ये इतने टाइम पहले बुकिंग हुई है, तो अब आप करिए आपको जो करना है। तो ये करते करते
1:15 बज गए थे, तो बातें यहीं उलझ रही थी। फिर हमने मेन ऑफिस में बात की, फिर इन लोगों से बात की, फिर मीडिया भी आई, बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। तो फिर इनके पास कैंटर्स तो थे ना, तो वो कैंटर्स मंगाना नहीं चाह रहे थे, हमें भेजना चाह रहे थे सब लोगों को यहाँ से। तो फिर जब कोई नहीं माना तो उन्हें लगा कि हाँ अब दिक्कत हो सकती है, या फिर वो बोलने लगे कि अब हम पुलिस बुलाते हैं। तो हमने कहा ठीक है बुलाइए, आपको पुलिस बुलानी है आप किसी को बुलाइए। और साथ में लोग सब कहने लगे थे ठीक है हम इलीगल एक्शन लेंगे, हम भी लीगल एक्शन लेते, और क्योंकि सबका मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, इतनी देर से सुबह से वेट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हुआ है सबका। तो फिर जब उन्हें बाद में लगा, उन्होंने अपने बड़े ऑफिस में बात करी या जो भी था, फिर सॉल्यूशन ये निकाला कि ठीक है कैंटर मंगवाएंगे। तो उन्होंने सब लोगों को गिना कि कितने लोग बच रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने बोला हम कैंटर मंगवा रहे हैं, आप इनको जाने दीजिए। तो सब लोगों को लगा कि भाई इतना झूठ बोल रहे हैं, हमसे कहाँ ये कैंटर मंगवाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने कहा आधे घंटे में कैंटर आए, तो उन्होंने कहा ठीक है आधे घंटे ये लोग भी वेट कर लेंगे, सबसे चलेंगे। तो हम लोग फिर वेट ही कर रहे थे। फिर आधे घंटे के बाद, आधे पौन घंटे में 2 बजने वाला था, अब जाके 2 कैंटर्स आए और हम सब लोग उसमें बैठे, और फाइनली हम जा रहे थे अपनी सफारी के लिए। और ये सब लोगों की जीत थी, जितने लोग हम साथ में थे सब ने मिल के अपने लिए लड़ा, और ये सबकी जीत थी, और हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और जो मेन ढिकाला है जहाँ तक ये कैंटर जाता है, वो इस गेट से 1.5 घंटे का रास्ता है। और ऐसा नहीं है कि बाकी कैंटर्स वालों को बुरा नहीं लग रहा था, कुछ लोगों को हमारे लिए ख़राब लग रहा था, क्योंकि वो लोग भी ये चीज़ समझ गए थे। और जैसे ही कैंटर्स आए उन लोगों ने भी, बाकी कैंटर्स में भी लोगों ने तालियां बजाई, तो बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। उनको भी लगा कि चलो इनकी जीत हुई। तो जहाँ हमें जाना चाहिए था 12:15 के आसपास, 12 बजे शायद हमारा कैंटर निकल जाता, और अब हम जा रहे थे 2 बजे। ये भी पता नहीं था कि कितनी देर वहाँ घूम पाएंगे, कहाँ तक जा पाएंगे। और क्योंकि अंधेरा हो जाना था 5 बजे, हमारे पास तो सिर्फ इतना सा ही टाइम था, आधे से ज़्यादा, मतलब इतना मेन टाइम तो हमारा निकल ही चुका था। तो फिर भी हम खुश थे कि कोई नहीं, सब लोगों को घूमने का मौका मिल रहा है। क्योंकि कई लोग का ये था कि बस हमें ढिकाला देखना है, हमें और चीज़ों से मतलब नहीं, हमें टाइगर से मतलब नहीं, कुछ नहीं, हमें बस फॉरेस्ट देखना है, हमें ढिकाला देखना है। हमने बुकिंग कराई है ढिकाला देखने के लिए, तो हम ढिकाला देखेंगे। और यही ज़िद पे उन लोगों को जाना था, और की जो ख्वाहिश थी और हम सबकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई, और हम जा रहे थे ढिकाला। और हमारा दोस्त रोहित जो हमें पहले मिला था, जो ये ढिकाला से ही आ रहा था, उसकी फैमिली आ रही थी म्यूज़ियम घूम के, और वो लोग भी बहुत खुश थे कि फाइनली हम जा रहे हैं। तो हमने उनको किया बाय, और हम चल पड़े ढिकाला। तो चलिए अब आप सब हमारे साथ मिलके चलते हैं हम सब ढिकाला। और जो कैंटर हमारा 12 बजे एंटर हो जाना चाहिए था, वो अब हो रहा है 2 बजे एंटर। बहुत लड़ाई करने के बाद कैंटर आया है। और अभी एक एक्साइटमेंट हुआ था, किसी को लगा कि उन्हें टाइगर दिखाए, लेकिन फिर हम चेक नहीं कर पाए। उन्होंने इतनी ज़ोर से बोला, शायद वो श्योर थे कि उन्होंने टाइगर देखा है पानी पी के क्रॉस करते हुए, और उन्होंने रुकने के लिए बोला कैंटर को। लेकिन उस समय लोग, कुछ ही टाइम हुआ था निकले हुए, और बहुत एक्साइटेड थे लोग, और कैंटर वाले भैया तक आवाज़ भी नहीं आई, क्योंकि आवाज़ें थी गाड़ी में बहुत, और कैंटर की भी आवाज़ रहती है। जब तक उन्होंने सुना, रुके वो आगे, और वहाँ से हमने देखने की कोशिश की, तो वहाँ से हमें दिखा नहीं वो साइड, जिस साइड को बोल रहे थे। तो फिर हम आगे की तरफ निकल गए। रामगंगा रिवर। क्या है? फोटो लेनी है जी। सेक्टर है, मतलब देखो पूरा झुंड है। वो खड़ा है पीछे, गाड़ी के पीछे। भाई थोड़ी सी आगे करी सेंटर। और स्पॉटेड डियर देखने के बाद हमें दिखा बार्किंग डियर, जिसे कि काकड़ भी कहते हैं। यह है सुल्तान गेस्ट हाउस, जो पहला गेस्ट हाउस पड़ता है। पीछे एक वाटर होल था। ये सरकजुड़ी का रास्ता गया,
अब यहाँ से रामगंगा रिवर दिखेगी, बहुत सुंदर ओपन एरिया आएगा। हमें यहाँ पर एलिफेंट्स भी बहुत दिखे हैं जब भी हम आए हैं, बट अभी एलिफेंट दिखेंगे या नहीं ये नहीं पता। चीना गैलरी गेस्ट हाउस का रास्ता, और यहाँ अंदर है चीना गैलरी गेस्ट हाउस। और अगला स्टॉप जो है अगला वो है डिकाला। और हम डिकाला पहुंच गए। और सारे कैंटर्स यहाँ ऐसे रुकते हैं जब आप आए। और फाइनली हम डिकाला पहुंच गए। जिस चीज़ की आज उम्मीद कम लग रही थी, लेकिन हम भी अपने पॉइंट पे अड़े रहे, अपनी बात पे अड़े रहे, क्योंकि गलती हमारी भी नहीं थी। और इन लोगों ने गड़बड़ ये किया कि ऑफिस से ही गड़बड़ कर दिया था। जो लोग वहाँ पहुँचे उनको तो बैठा दिया, बाकी लोगों को पैदल कर दिया। लेकिन फाइनली जीत हम सबकी हुई, सभी लोग आ गए। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और करीब 48 लोग थे जिनकी टिकट इन्होंने कैंसिल करी थी। तो फिर कुछ तो चले गए उनमें से, और कुछ लोग जो रुके रहे उन लोगों के लिए फिर उन्होंने 2 अलग कैंटर्स किए, जिसमें अब लोग आए हैं डिकाला तक। और अगर आपने हमारे मई के ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये जो डेक का एरिया था कैंटीन के पीछे, वो कितना सूखा हुआ था। और फिर से भर गया। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो पूरा भरा था। हाँ, दूसरी बार जब आए तो बिल्कुल यहाँ सूखा था। इतनी एलिफेंट्स की साइटिंग हो रही थी यहाँ पर। एलिफेंट्स और डियर्स और सब दिख रहे थे। किसी को तो टाइगर भी दिखा था। हाँ, और अभी दिखाते हैं आपको कितना पानी हो जाता है यहाँ पे आफ्टर द मानसून्स। ये देखिए, वो पार का एरिया भी गए थे हम लास्ट टाइम, तो वरना फिर वो रास्ता बंद हो जाता है, ज़्यादा पानी भर जाता है। तो ये पूरा पानी भरा हुआ है अभी। और अगर आपको याद हो, यहाँ पे पूरा ग्रासलैंड था। डियर्स ग्रेज कर रहे थे, एलिफेंट्स ग्रेज कर रहे थे पिछली बार। टस्कर दिखा था हमें पार वाले साइड में, और ऐसी ग्रीन ग्रास थी पूरा। ये पानी नहीं था, ग्रास थी पूरी और नीचे। हम लोग उस तरफ पूरा उधर की और तरफ हम तक उस गए साइड थे। भी गए हुए थे, और इधर भी एलिफेंट्स का ग्रुप था। और जो बड़ा टस्कर दिखा था उस पार दिखा था। अभी पूरा रास्ता बंद है पानी की वजह से। और ये डोमेस्टिक एलिफेंट्स हैं। अभी हमें वाइल्ड एलिफेंट्स तो नहीं दिखे। डोमेस्टिक है ना एलिफेंट्स। यहाँ के जो पेट्रोलिंग वगैरह और हम यहाँ कर रहे थे अभी अपने ड्राइवर और लोगों का वेट। यहाँ एक कैंटीन है तो लोग चाय पीने चले गए थे। वो थके भी होंगे सुबह से, लेकिन हम तो अभी गए नहीं चाय पीने। हमें तो ये था कि एक्साइटमेंट ऐसा है कि जंगल घूमने का यही टाइम है अभी टाइगर को देखने का। तो हम वेट कर रहे थे उन लोगों का। हमने तो फ्रूट्स वगैरह लिए थे ना, हम गाड़ी से फ्रूट्स उठा पाए ना पानी। कैंटर का ऐसे ही वहाँ पर ऐसा ही रह गया। तो बस अब हम उनका वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं ग्रासलैंड की तरफ। तो 15 को कॉर्बेट नेशनल पार्क खुला और सारे जोन्स 15 को ही खुलते हैं। तो उससे पहले तैयारियां हो रही थी। डिकाला जोन में काम चल रहा था, सांबा रोड जिसे ठंडी सड़क भी कहते हैं। वहाँ पे वन श्रमिक लगे हुए थे काम में। तो उनमें से एक वन श्रमिक जो कि नेपाल से था, शिवम, उस पर बाघ ने अटैक किया। और जब तक लोग बचाने आते तब तक वो हमला कर चुका था और वो नहीं बच पाया उसके हमले से, बाघ के हमले से। और अब एक ब्रेक के बाद निकल रहे हैं हम यहाँ वापस यहाँ से। तो अब हम चल पड़े ग्रासलैंड की तरफ। अभी हमें यहाँ पता चला है कि 1.5-2 घंटे पहले टाइगर की साइटिंग हुई है अच्छी ग्रासलैंड में। यहीं चांसेस ज़्यादा होते हैं दिखने के।
और अभी देखिए ग्रासलैंड में कितना ऊंची ग्रास हो रही है। अलग ही बात होती है ना। तो जब हम लास्ट टाइम आए थे तो ये पानी यहाँ पर नहीं था। अगर आप विंटर्स में आएंगे तो पानी आपको यहाँ पे मिलेगा, और अगर आप गर्मियों में आएंगे तो फिर यहाँ पे पूरी आपको ग्रास मिलेगी। हम दोनों ही टाइम आए थे तो हमें दोनों टाइम बहुत ही सुंदर लगा। पीछे भी गाड़ी खड़ी थी, इधर भी 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं क्योंकि यहीं पे क्रॉसिंग में मूवमेंट है टाइगर का, और उसी के लोकेशन के लिए रुके हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो क्या पता कुछ मूवमेंट का अलर्ट हुआ है। और अभी यहाँ पे जिप्सी वालों ने बताया कि टाइगर यहाँ से उस तरफ को गया है, जो एक डेढ़ घंटे पहले दिखा, वो अभी यहाँ इस तरफ पानी की तरफ से दूसरी तरफ को गया, और शायद वो ग्रास में कहीं बैठ गया है, तो ये लोग उसके उठने का फिर से वेट कर रहे हैं। वो देखो ना, क्लिक कर रहे हैं वो देख रहे हैं क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा। और अभी यहाँ पे फायर लाइन की ओर देख के कुछ गाड़ियाँ रुकी हैं, तो हम भी रुके हुए हैं देखने के लिए कि अगर उनको कुछ साइट होता है तो भैया उनको हम भी दिख आए। रहा है कुछ, तो हम भी देखें उधर से। और यहाँ पे टाइगर साइड तो हो रहा था लेकिन अंदर की तरफ था, और जिप्सी वाले हिलने के लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल, कि कैंटर को हम थोड़ा आगे आने 2 सेकंड के लिए एटलीस्ट इनको विजन दे दे। जिप्सी वाले हिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब हम यहाँ से घूम के आगे को जा रहे हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। इन लोगों को तो यही निकाले ही जाना है, हमें बाहर तक जाना है। तो अब देखिए अभी पूरा रास्ता बाकी है, क्या होता है। तो जो ये जिप्सी हैं ये तो यहीं और स्टे करेंगे sunset हो निकाला रहा है, में, हमें हम जाना है बाहर बाहर की की ओर जा तरफ, रहे हैं। और दिन कैंटर चले जाते हैं 4:30 बजे जो यहाँ से। gypsies हैं, वो तो वेट ही और कर रही थी। लेकिन आज हम निकले हैं 5 बजे टाइगर की निकलेंगे movement का। यहाँ से, क्योंकि हम इतना लेट आए थे। वैसे तो लेकिन हमें और टाइम मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ अंधेरे में रुक के हम क्योंकि हमें करेंगे भी बाहर क्या। तक जाना है। साइटिंग तो हो नहीं क्योंकि हम पाएगी, यहाँ वहाँ बगल टाइगर में था ही थोड़ा रुके अंदर हुए की तरफ, वो बिल्कुल भी हमें जगह दे नहीं रहे थे। चलिए, और ये बाहर बोलने जाके लगे कि देखते नहीं, उनके ड्राइवर्स बोलने लगे इनके पास तो जूम लेंस है, ये देख रहे हैं। तो फिर मैंने कहा हम कैंटर वालों को आप लोग क्या समझ रहे हो, हमारे पास भी लेंस वाले कैमरा है और लोगों के पास भी थे, हम भी देख सकते हैं, हमें भी दिखा दो। लेकिन वो दिखाने को तैयार नहीं थे, वो हिलने को बिल्कुल भी थोड़ा वो नहीं करने को तैयार थे। हमने कहा छोड़ो अभी चलते हैं, क्योंकि टाइम है भी नहीं, बाहर निकलना है। और सयाने लोग भी साथ में थे तो उन्हें ठंड वगैरह भी लगती, तो उन्हें भी था कि नहीं नहीं चलते हैं, रुकते नहीं हैं यहाँ पर, अंधेरे से पहले बाहर पहुँच जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ से चले गए और देखते हैं रास्ते में क्या क्या दिखता है। भैया रुकिए तो फोटो। टाइगर आपने देखा? अब भी रोड क्रॉस करके मेरा भी ध्यान सारी बातें करेंगे कहीं रुककर या गाड़ी में, क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी जाने वाली थी और हम गेट पर पहुंचने वाले थे। और अब हम आ गए थे बगीचा, क्योंकि सुबह से ऐसा ही हो गया, ना तो कुछ खाने को मिला ना कुछ पीने को मिला, बस क्या ही बोले। तो हम लोग आ गए हैं लौट के अपनी सफारी से। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक रहा, बहुत ज़्यादा थकान हो गई, क्योंकि सोचा नहीं था कुछ भी ऐसा कि ऐसा आज होगा। फ़र्स्ट टाइम का हमारे कैंटर का एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहेगा कॉर्बेट में।
अभी तक मैं सोच रही थी और जगह ही प्रॉब्लम रणथंभौर का मैं सोच रही थी, लेकिन रणथंभौर में ऐसी कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लेट टाइमिंग का इशू हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी बुकिंग कैंसिल हो गई हो। आप ये सोचिए कि हम तो चलो नैनीताल से आए थे, लोग वहाँ से महाराष्ट्र से आए थे, तमिलनाडु से आए थे, गुजरात से आए हुए थे। उनके लिए आप सोचिए, अगर आप ही सोचिए कि हम नैनीताल से अगर गुजरात जाएंगे वहाँ पे सफारी करने गिर में, या फिर हम रणथंभौर सफारी करने जाएंगे, हम पहले बुकिंग करा लेंगे, हमारी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी और उसके बाद जब हम वहाँ जाएंगे तो गेट पे हमें पता चलेगा कि हमारी बुकिंग तो कैंसिल हो गई है। तो आप गेट पे भी नहीं पता चला, गेट पे भी कंफर्म कर दिया हाँ, उन्होंने, गेट पे भी कंफर्म चेक किया करके। कि ये पता चलेगा कि आपकी तो बुकिंग ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। तो सेम ये सिचुएशन आज हुई, हमारी बुकिंग हो चुकी थी, कंफर्मेशन भी आ चुका था, मैसेज थे हमारे पास में, हमारे पास कैंसिलेशन का कोई मैसेज नहीं आया। 11:15 बजे हमें पिक करने वाले थे धनगढ़ी गेट से, कैंटर से। हम पहले उनके रामनगर वाले मेन ऑफिस में गए, वहाँ से भी उन्होंने बोला, वहाँ भी हमने अपनी बुकिंग का दिखा दिया था उन्हें स्लिप, हम जबकि उसका प्रिंट आउट भी निकाल दिया था। तो बुकिंग में भी उन्होंने ये बोला कि आप धनगढ़ी गेट से बैठ जाना, क्योंकि शाम को ठंड होती है तो आपके लिए वहाँ पे इजी भी रहेगा, क्योंकि हम 10:30 पे पहुँच गए थे रामनगर के ऑफिस में और 11:15 में हमें कैंटर में बैठना था। हम आज जब गेट पे गए तो बस हम पानी वानी का ही लेने की सोच रहे थे, तो हमने सोचा कि पहले अपनी बुकिंग का उनको जो स्टाफ रहता है वहाँ पे ऑफिस है उनका, तो वहाँ कंफर्म कर मतलब वो एक बार चेक करा लेते अपनी आईडी वगैरह सब कुछ। तो उन्होंने कंफर्मेशन हमारे आप टिकट जो स्लिप है उसमें भी देखेंगे, उन्होंने कंफर्म लिखा हुआ है और टिक भी किया हुआ है, और स्कैन QR कोड था उसको स्कैन भी किया, सब कुछ ओके था, आईडी भी चेक कर ली। उन्होंने कहा वेट करिए अभी कैंटर आता होगा। सोचिए कि रिफ़ंड आपको मिल जाएगा, कह रहा है रिफ़ंड कोई ज़रूरी थोड़ी, मतलब लोग रिफ़ंड के लिए थोड़ी ना वहाँ पे बैठे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम, लोगों का टाइम इतना वेस्ट हो रहा है, सब अपने काम छोड़ के आए हैं, हम अपने काम छोड़ के आए हुए हैं, हम इतनी सुबह घर से निकल कर आ गए हैं, और जो लोग इतनी दूर से आए हैं और फिर कह रहे हैं या तो हम आपको परसों नरसों किसी दिन की कैंटर में मैनेज करा के तब वो करा लेते हैं, वो बुकिंग एडजस्ट करवा लेते हैं। तो ये सोचिए कि उतने दिन उन लोगों को रुकना पड़ेगा, होटल लेना पड़ेगा, तो उनका कितना और खर्चा आएगा, और उनके काम भी तो होंगे। आज फ्राइडे है, फिर इसके बाद सैटरडे संडे, उसके बाद तो सबके ऑफिस खुल जाएंगे। ये चीज़ वो समझ नहीं रहे। और जब उनके पास बाद में तो कैंटर ले आए ना, 2 कैंटर और फिर एक्स्ट्रा लेकर आए, तो वो पहले भी तो ये चीज़ कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे, मैनेजेबल बना सकते थे सिचुएशन को। हम एंटर हुए उसके बाद 2:15 अराउंड एंटर हुए। उसके बाद उन्होंने ये बोला इन कैंटर्स को जाने दो, हम आपके लिए दूसरा अरेंज करते हैं। हमने कहा नहीं, जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जो गाड़ी में बैठे हुए हैं वो सीट हमारी भी हो सकती थी अगर हम वहाँ से बैठते ऑफिस में। तो सबके सामने साथ ही सेम सिचुएशन हुई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग की कंफर्म नहीं है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, सेम टिकट उनके पास भी है, हमारे पास भी है, सीट नंबर हमारे पास भी है, उनके पास भी है। तो वो क्यों बैठे और हम क्यों नहीं बैठे हैं? तो सबका यही कहना था। और हमारे साथ भी सारे लोग थे, बच्चे थे, जो सब परेशान हो रहे थे। तो बाद में वो लोग तो कुछ नहीं बोले, 2 घंटे बाद उन लोगों को भी प्रॉब्लम हुई। तो हमने ये बोला कि आप ये सिचुएशन आके फेस करिए ना, जो हम कर रहे हैं। हम 10:30 बजे से खड़े हैं, भूखे प्यासे खड़े हुए हैं, बिल्कुल कुछ नाश्ता पानी की भी सोची थी लोगों ने, तो ये सिचुएशन आ गई कि वो भी छोड़ दिया लोगों ने, चाय वाय सब कुछ छोड़ कर आ गए। और उसके बाद फिर हुआ हंगामा स्टार्ट, सब लोग अड़ गए। हम लोग तो गेट पे खड़े हो गए थे कि आज कैंटर्स जाएंगे ही नहीं। उसके बाद कि आप व्यवस्था कराइए, चाहे आप जिप्सी में भेजिए, चाहे किसी में भेजिए, लेकिन आप भेजेंगे। तो एट द एंड यही हुआ कि वहाँ के ऑफिस वगैरह में भी हमने बात की, तो वहाँ से उन्होंने 2 कैंटर्स भेजे और सबको फिर मैनेज करके सबको अरेंज करके भेजा गया ढिकाला में। और आज वहाँ सेटिंग थी, फायर लाइन में टाइगर बैठा हुआ था। आप सोचिए कि हमें जो कितने बजे निकल जाना था वहाँ से, 11:15 बजे, 11:15 पे कैंटर आ जाता। कितने बजे जाते? 11:15 पे आ जाता, तो हम लोग 12 बजे तक अंदर एंटर कर जाते। 12 बजे एंटर हो जाते और हम गए हैं 2:30 बजे। तो आप सोचिए कि 2.5 घंटे बाद हम गए हैं। और आजकल अंधेरा हो जाता है 5:15 बजे के 5 बजे के बाद शाम होने लग जाती है। तो फिर उसके बाद अंदर रुक के हम करते भी क्या, हमें एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता नहीं, हम बाद में भी जाए जो भी जाए। लेकिन बस हाँ, एक ये थी दिलासा अपने आप को कि हाँ चलो हम ढिकाला गए। तो ये बहुत ही गलत चीज़ थी। आज हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि आप पैसा तो बढ़ा रहे हो, जितना मर्जी उतना बढ़ा रहे हो कॉर्बेट नेशनल पार्क में, तो आपको अपनी साइट वगैरह का पता नहीं कि आपकी साइट्स कैसी चल रही हैं, कैसी नहीं चल रही हैं। और ये मिसमैनेजमेंट बहुत ही ख़राब है। इससे इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो पर्यटक आएंगे, जो बाहर से आएंगे, वो उत्तराखंड के लिए कोई अच्छी इमेज नहीं दे के जाएंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए अच्छी इमेज नहीं दे पाएंगे, जो बहुत ही ख़राब चीज़ है। अगर कल के दिन हमारे साथ किसी और प्रदेश में ऐसा होता है और हम
से कोई पूछता है तो हम उसको कभी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप आप आइए वहाँ पे। और ऐसा अब ये लोग जो बॉम्बे से आए हैं, जो गुजरात से हैं, जो तमिलनाडु से हैं, वो कभी अपने साथियों को नहीं कहेंगे कि अरे आप जिम कॉर्बेट जाइए। तो वापस भी चले जाते रिफंड लेके। हम तो पास से आए थे, लेकिन लड़ाई तो सबकी थी ना, सब लोगों के साथ गलत हुआ था। और हमारे स्टेट में अगर हम अदर स्टेट में होते, किसी और के साथ ऐसा होता तो कितनी बड़ी चीज़ होती। वो दूर से आए हैं, हमारे स्टेट के लिए ही तो गलत मैसेज जा रहा है हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए। और हम इतनी 20 से ज़्यादा सफारियाँ कर चुके हैं आज तक से, सारी जिप्सी से की और फर्स्ट टाइम हमने कैंटर से सफारी की और ऐसा एक्सपीरियंस रहा। तो आज का यही था। और जहाँ तक साइटिंग की बात है तो फायर लाइन में हो रही थी साइटिंग, बट हम रुक भी नहीं सकते थे वहाँ पर, और जिप्सी ऑलरेडी खड़ी थी। और वापसी के समय हम आ रहे थे जल्दबाजी में ही, तो लाइट्स भी हल्की थी गाड़ी में जली हुई। तो हमारे ड्राइवर भैया को क्रॉस करते हुए टाइगर दिखा, थोड़ा सा हमने देखने की कोशिश की, लेकिन हमें टाइमली पहुंचना भी था गेट पे, अंधेरा हो रहा था और 6 बजे होती है गेट पे पहुंचने की टाइमिंग। तो हम ऑलरेडी इतना लेट गए थे, तो हम 6:20 में फिर भी पहुंच ही गए गेट पे। तो बस थकान भरा रहा आज का पूरा दिन। अब जाके कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं। आज तो आंदोलन में लगे हुए थे, अब पता चला भूख प्यास भी लगी हुई थी, पूरा दिन कहाँ गया पता ही नहीं चला। और डिनर करके फिर थोड़ा सा कुछ काम करना था लैपटॉप में, वो काम किया हमने और फिर सीधे ही निकल गए हम अपने घर के लिए, यानी कि गेठिया नैनीताल के लिए। रामनगर से डायरेक्ट वहीं रुके फिर घर पे, और 11 बजे रात को हम पहुँचे। सो गाइस, आज के व्लॉग में बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, और कुछ और बातें, कोई और व्लॉग, फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।